परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान आकरणावतार दयालु वत्सल, जिनकी करुण क्रंदनमयी आह्लादनी कृपा से ये सारा संसार समस्त जगत चराचर में चेतना विद्यमान है। ऐसे पूर्ण स्वरूप परात्पर परमात्मा के पाद कमलों को प्रातः स्मरण करते हुए वंदन प्रणाम करते हैं। ज्ञानी नामा अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। कथा के सबसे बढ़िया अगर कोई वक्ता पूछा जाए कि कौन है तो इन्हीं का नाम आता है। और कोई पूछे भाई वक्ता तो ठीक है पर बढ़िया संसार में समस्त लोकों में श्रोता कौन बढ़िया है, उनका नाम और बता दीजिए। तो बोले सब भगवत रसिक प्रेमियों को रामचरितमानस की एक पंक्ति के साथ वंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबको श्री सीताराम में मान करके प्रणाम। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जरा और जोर से बोलिए ना। राधे राधे। अरे अब तो आप ब्रजवासी बनने वाले हो 7 दिन के लिए, हाँ? और आधे आधे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। अभी जब कलश यात्रा का प्रांगण महोत्सव था, प्रदक्षिणा महोत्सव था, तब हम मंथन ही कर रहे थे कि भाई नौगांव में तो भागवत कथा खूब सबने सुनी और बड़े भाव से सुनी। यह कथा भी ऐसी ही हो, लेकिन भागवत कथा का मूल उद्देश्य क्या बनाया जाए। वैसे उद्देश्य तो एक ही है भागवत का पहले से ही, भगवत प्राप्ति। अलग से आप कुछ बना भी नहीं सकते। भागवत कथा का श्रवण का मात्र उद्देश्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। लेकिन मन में आया भाई कोई नया भाव हनुमान जी प्रेरणा में दे दें तो अच्छी बात है। रास्ते में चलते चलते ऐसी अंतरंग सदगुरु की प्रेरणा भाई, इस भागवत महोत्सव को भक्ति महोत्सव तो कह ही सकते हैं, परंतु संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा को उन लोगों को समर्पित कर दी जाए जो भगवान से दूर हैं, ताकि वो भगवान से जुड़ जाए। भाई जो जगा है उसे जगाने में कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहले से ही जगा है, उसे क्या है आप जागने की महिमा बताओगे। जो जग करके सो गया, देखो एक बात है, जो बढ़िया सोया हुआ है उसे जगाना सरल है। भाई उठ बैठ, महाराज जी आए हैं, जरा बंधन कर ले, सीताराम कर ले, सुबह है गई। पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसे जगाना बड़ा कठिन है। सोए हुए को जगाना सरल है, परंतु जो सोने का नाटक कर रहा उसके लिए आप कितने भी प्रयत्न करो उसे जगना ही नहीं, क्योंकि वो जग रहा है। उसी प्रकार जगत में भी कई लोग हैं, भगवान की कथाओं को सुना करके आप उन्हें जगाने का खूब प्रयास करो, खूब प्रयत्न करो, खूब भगवान की धुन गाओ, खूब भगवान की कथा का साउंड सर्विस उसके कान में लगाओ। पर वो चाहते हैं, जानते हैं, फिर भी माया के प्रपंचों में इतने फंस गए हैं, इतने फंस गए हैं कि उन्हें माया के प्रपंच के अलावा गोविंद की लीला सुहाती ही नहीं है। कोई पूछता है महाराज ऐसा कैसे हो सकता, भगवान का सब कुछ है, भगवान सब कुछ कर सकते। बोले बिल्कुल कर सकते हैं,
परंतु क्या आपको पता है, जो राजश्री खाना शुरू कर देता है उसका राजश्री गुटखा छोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रचार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का, ध्यान रखिएगा। वो कई बार प्रयास करता है ये गुटखा छूट जाए, हे भगवान छूट जाए। कई बार डांट भी खानी पड़ती है, गुरुजी की भी, घरवाई की भी डांट खाता है, बच्चों की भी डांट खाता है। कई बार कसम भी खा लेता, अब नहीं खावेंगे, 100% गारंटी है। लेकिन उससे कहो भाई राजश्री गुटखा का रस छोड़, राम रस में बैठ, तो उसे प्रिय नहीं लगेगा, क्योंकि उसने राम रस अभी पिया ही नहीं है। उसने तो गुटखा का रस पिया है, तो उसमें बड़ी मस्ती उसे छा रही है। उसी प्रकार हमारा आपका बिल्कुल सिद्धांत सीधा सा है, जब वो गुटखा नहीं छोड़ सकता तो हम अपनी राम की भक्ति भी नहीं छोड़ सकते हैं। एक साधारण सा पदार्थ इतना ज्यादा शरीर पर हावी हो जाता है कि चाह करके व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। और ध्यान रखिए, गोविंद का रस उसे लगा नहीं है, और जैसे लग गया वो फिर जन्म जन्म भी प्रयत्न करे ये भी छूटने वाला नहीं है। ये गांठ बांध लीजिएगा। लेकिन जब तक खाया नहीं है, जब तक पिया नहीं है, तब तक गड़बड़ है। जहां एक बार आदत पड़ गई सो पड़ गई। जिसने खाया पिया नहीं है, हरि नाम नहीं जपा, प्रभु का भजन नहीं किया, वो इस रस को क्या जाने। भगवान के रस को वही जान सकता है जिसे भगवान जनाबे, और जो इस रस में जबरदस्ती बैठ करके अपने आप को सरोवार करे। तो ऐसा वांगमय स्वरूप भागवत कथा का है। इन 7 दिनों में प्रयास करेंगे, जो भी गुरु कृपा से हमसे बनेगा। ना तो ज्ञानी है, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। ना तो विद्या है, ना ज्ञान बल है, ना खर्चने के लिए दाम है कि भाई जो है दाम करके खर्च करके साधु जनों को बुलावे, बढ़िया कथा सुने तो सीख ले। हे कन्हैया, हे मुरली वाले मनमोहन, सब प्रकार से हीन है, लेकिन जैसे भी हैं तो तुम्हारे ही हैं गुरुजी। तो आपके चरण शरण में आ गए, आपकी महिमा रज में बैठ गए। अब चाहे जैसे करो, चाहे नाव को डुबो दो, चाहे पार लगा दो। इस भावना के साथ हम आप 7 दिन के लिए, हम भाग्यशाली हैं कि इस भूमि पर ये कथा महोत्सव प्रारंभ हो रहा। ये भूमि भी अति पावन है। देखो, महापुरुष कहते हैं भाई, जिस स्थान पर हरि चर्चा होवे वो स्थान साधारण नहीं होता। जहां भागवत रूपी वांगमय स्वरूप भगवान का विराजमान हो जाता है। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, ना कोई पोथी है, ये साक्षात श्री युगल सरकार का वांगमय विग्रह ही है। जब उद्धव जी भगवान की चरण शरण में बैठे थे, वो भगवान लीला संवरण करके जाने लगे। उद्धव जी ने हाथ जोड़ लिए, सरकार आप तो चले जाएंगे, परंतु हमारी ऐसी आदत बन गई कि हम आपको बिना देखे रह नहीं सकते हैं, हमारे स्वभाव में हो गया। और आप कह रहे हैं हम तो लीला संवरण करके जा रहे हैं। उद्धव, अब अपने आप को संभालना। आप बताओ, क्या हम संभाल पाएंगे अपने आप को? इन नयनों में भी आप बसे, इन बाणी में भी आप ही विराजमान हैं, इस हृदय में भी आप ही विराजमान हैं, और आप चले जाएंगे तो हम रहेंगे कैसे? बहुत सुंदर जवाब दिया हमारे ठाकुर ने। हमारे प्रभु कहते हैं, देखो घबराओ मत, एक उपाय है। जिससे प्रेम करते हो वो जब नजदीक ना हो, अब तो फोटो का जमाना हो गया, झट से वीडियो कॉल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले पत्र का जमाना चला करता था, तो पत्र को बड़ा संजो करके रखा जाता था, और उसी चिट्ठी को बार बार पढ़ा जाता था। उसमें जो पुष्प या पंखुड़ी आती थी उसे सूंघ सूंघ करके रख लेते थे। तो उद्धव जी, घबराओ मत, हम जा कहां रहे हैं? फिर
हम अपना तेज, अपना पुंज, अपना वांगमय स्वरूप भागवत में समाहित कर देते हैं। जो इनकी शरण में आ जाएगा समझना हमारी ही चरणों में बैठा है। भाई जो भागवत भगवान की शरणागति ले लेता, विराजमान हो जाता, वो भगवान के ही चरण शरण में विराजमान हो जाता है। इसलिए तो भागवत की महिमा है। महिमा क्यों है पता है? एक बार नहीं 1000 बार सुनो तब भी जी भरता ही नहीं है। आप तो 4 से 10 50 बार सुन ही चुके होंगे। हम तो गाते गाते नहीं थकते, फिर लगता फिर कहीं लगेगी, फिर भगवान के गुणगान गावेंगे। इसे जितना घोलो, जितना सुनो, जितना कहो, उतनी ही प्रियता, मिठास, नवीनता बढ़ती रहती है। तो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवतम, साक्षात भगवान का ही स्वरूप भगवान श्रीमद् भागवत कथा है।